मान्या एक बड़े होटल में शेफ थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरह के खाने बनाने में माहिर थी। होटल वाले भी मान्या के काम को बहुत पसंद करते थे। मान्या, तुम्हारी बनाई रेसिपी हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसे ही नई नई डिश ट्राई करती रहा करो। बाकी ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू सर। आज सैलरी मिली है, क्यों ना माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूं। ठंड का मौसम भी आने वाला है और राहुल भी बहुत समय से नया बैट खरीदने के लिए कह रहा था। उसका जन्मदिन भी आने वाला है, उसके लिए एक बैट खरीद लेती हूँ। मान्या अपनी माँ के लिए शॉल और अपने छोटे भाई के लिए एक बैट खरीद कर घर पहुँचती है। अरे वाह दीदी, नया बैट! आज मैं इसी बैट से क्रिकेट खेलूंगा। मान्या बेटा, तुझे सैलरी मिलती है, तू हमारे लिए इतना कुछ ले आती है, अपने लिए भी कभी कुछ खरीद लिया कर बेटा। माँ, आप दोनों के लिए खरीद लेती हूँ तो समझो मुझे उसी में दुनिया की खुशी मिल जाती है। मान्या सबके बारे में कितना सोचती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सदैव सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर सदैव बना रहे। मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली। मान्या इसी तरह से मेहनत से होटल में काम कर रही थी। मोनिका नाम की एक लड़की भी उसी होटल में वेटर की नौकरी करती है। वो भी मान्या के बनाए खाने की बहुत तारीफ करती है। मान्या यार, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की पाव भाजी नहीं खाई। अरे तो कल छुट्टी है, कल मैं तेरे लिए स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, तो कल घर आ जा। चल पक्का, कल शाम की पार्टी तेरे घर। अच्छा तुझे पता है, होटल में पूर्वी नाम की एक नई लड़की आई है। इससे पहले वो विदेश के किसी बड़े होटल में शेफ की नौकरी करती थी। बड़ी मॉडर्न टाइप की है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर शेफ की नौकरी के लिए आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारी तरह ही काम के लिए आई होगी। वो तो बात ठीक है, पर मैनेजर साहब भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। विदेश के होटल में पहले काम किया हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ही इतरा कर बात कर रही है। मोनिका अभी मान्या से बात कर ही रही थी, तभी होटल का मालिक एक लड़की को लेकर आना है। मान्या, ये पूर्वी है। आज से ये तुम्हारे साथ ही शेफ का काम करेंगी। पूर्वी, तुम एक बार होटल की रसोई देख लो, कोई कमी लगे तो बता देना। और मैं जानता हूँ तुमने तो पहले ही इतने बड़े होटल में शेफ की नौकरी की हुई है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कस्टमर्स किस तरह का खाना पसंद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके होटल में आ गई हूँ ना। अब देखना आपके होटल में कस्टमर्स की भीड़ लगी रही। पूर्वी मान्या के साथ काम पर लग जाती है, पर पूर्वी बहुत ही चालाक लड़की थी। सारा काम मान्या करती थी, पर जैसे ही मैनेजर सामने पड़ता, पूर्वी झट से काम का दिखावा करने लगती। पूर्वी काम को लेकर अक्सर लापरवाही दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी, ये ऑर्डर रेडी करना है और ध्यान रहे खाना बिना मिर्ची का बनाना है। एक सेकंड, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मान्या, जरा ये 2 ऑर्डर रेडी करने हैं, मिर्ची ज्यादा रखना। मैं जरा एक कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। खाने में मिर्च होने से, और वो भी ज्यादा मिर्च खाकर, कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मोनिका? मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑर्डर में मिर्ची नहीं डालनी है। सर, मैंने तो पूर्वी को बोल दिया था, पर उसने ऐसी गलती क्यों की मुझे नहीं पता। सर, आपको पता है, मेरे एक विदेशी फ्रेंड हमारे होटल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। मैंने मान्या को बोल दिया था इस खाने में मिर्च नहीं डालनी है, फिर उसने मेरी बात को अनसुना कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मान्या, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, जहाँ झूठ पर विश्वास किया जाता हो, वहाँ मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहती। थैंक यू। मान्या उदास मन से घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जहाँ इज्जत ना हो ऐसी जगह पर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते आंटी जी। मान्या कैसी? अरे मोनिका, तू आज जॉब पर नहीं गई? तुझे पता है, मेरा भी उस होटल में तेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मोनिका, तूने मेरी खातिर जॉब छोड़ दी? पर मोनिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो जॉब करते करते मैं तंग आ गई थी। अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर कोई काम ढूंढूंगी। चल, आज फिर मैं तुझे अपने हाथ की पाव भाजी खिलाती हूँ। उस दिन भी तू आ नहीं पाई थी। मैंने एक नया काला मसाला बनाया है, आज पाव भाजी में वही डालूंगी। इसका मतलब आज तू मुझे काली पाव भाजी खिलाने वाली है? हाँ, यही समझ ले, काले मसाले की बनी काली पाव भाजी। मान्या, काली पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मान्या, तू सचमुच बेस्ट शेफ है। इस पाव भाजी को खाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू काली पाव भाजी का ठेला शुरू कर दे? क्यों ना दोनों मिलकर शुरू करते हैं? आधे पैसे
पैसे मैं लगाऊंगी, बाकी के आधे पैसे तू लगा ले। दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कह रही हो ना? आइडिया तो अच्छा है। मान्या, तुम बताओ बेटा। माँ, अगर आप दोनों को ये सही लग रहा है तो ठीक है। मोनिका, हम दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला शुरू करते हैं। मान्या और मोनिका दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। मान्या के हाथों की बनी काली पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है और मान्या और मोनिका की काली पाव भाजी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। मान्या, तेरे हाथों में जादू है। आज देख हमारे ठेले पर कितनी दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। ये देख, हमारे ठेले की काली पाव भाजी के सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस बने। मोनिका, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। तो अगर मुझे हिम्मत न होती तो मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी। मान्या, ये तेरा हुनर है जो तुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा सुन, मैंने वो तुझे बताया था ना, होटल खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। आज ही देखने चलते हैं। मान्या की खाना बनाने का हुनर और मोनिका की दोस्ती दोनों जब आपस में मिल गए तो उन दोनों ने अपने काम में सफलता हासिल की और कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे पैसे कमाकर एक बड़ा होटल खोल लिया जिसमें सबसे स्पेशल डिश थी काली पाव भाजी।